हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने गेसेस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जैसा क्लास 10th में हिंदी काव्य का जितना भी क्वेश्चन आंसर है। इसमें जो पहला लेसन था, जो सूरदास जी का पद्य था, उसको हम लोगों ने देख लिया था। अब है हमारा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग और वन पथ पर, ये दो इसमें जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको आज देखने वाले, इसमें जितना कंप्लीट जो है एक एक क्वेश्चन जो है इसमें देखने वाले हैं और डिटेल में जो है इनको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। यानी कि कई बार ये आप लोगों को नहीं मिल पाता इसका आंसर जो है, तो इसलिए हम आप लोगों को बताएंगे। और जो कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप लोगों की बुक में नहीं हैं, तो उनको भी जो है यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। और ये जो है आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया है, इनकी जो है व्याख्या आप लोगों को हमने बता दिया है। और यदि जो है आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले इस पार्ट का क्या नाम है, धनुष भंग और वन पथ पर। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक किसके द्वारा रचित है, तो गोस्वामी तुलसीदास। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि तुलसीदास का जन्म ये कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद तुलसीदास जी की माता तथा पत्नी का क्या नाम था, माता पिता और पत्नी का। तो इनके माता का नाम क्या था, इनके माता का नाम था हुलसी। ठीक है, और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। और अगर पुत्र और पुत्री वो भी जो है आप लोग जानते ही हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन कि श्री रामचरित के लेखक, रामचरितमानस के लेखक का क्या नाम है, तो इसमें जो है कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। श्री रामचरित की रचना, रामचरितमानस की रचना कब और कहाँ हुई, यह कितने समय में पूर्ण हुई, तो यह जो है 1631 में प्रारंभ हुई। किस दिन जो है, रामनवमी के दिन। यह 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूर्ण हुई। ठीक है, फिर इसके बाद है तुलसीदास जी की 3 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। जैसा कि हमने सूरदास के यहाँ जो है 3 देखा था, फिर इसके बाद यहाँ पर भी 3 रचनाएं कौन कौन से हैं प्रसिद्ध है, तो इसमें है श्री रामचरितमानस। कौन सी है, श्री रामचरितमानस। इसके बाद विनय पत्रिका और इसके बाद है तीसरे नंबर पर कवितावली। अब तुलसीदास जी के द्वारा रचित कवितावली, गीतावली तथा श्री रामचरितमानस में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है। कौन सी, ब्रज भाषा और अवधी। कवितावली और गीतावली में कौन सी है, ब्रज है, और श्री रामचरितमानस में कौन सी है, अवधी भाषा है। फिर श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है, श्री रामचरितमानस। फिर तुलसीदास किस भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो राम आश्रयी। जैसा कि सूरदास में हमने देखा था कृष्ण आश्रयी थे, और ये जो है राम आश्रयी भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। फिर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कौन सी शैली का प्रयोग किया है, तो मुक्तक शैली। कौन सी शैली है, मुक्तक शैली। तुलसीदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई, तो 1680 में कहाँ हुई थी, यह ईस्वी जो है 1623 है, लेकिन अगर संवत देखेंगे तो 1680 है। ये कहाँ हुई थी, तो यह जो है सप्तमी, ठीक है, यानी शुक्ल श्रवण शुक्ल सप्तमी के दिन काशी के घाट, ठीक है, काशी के घाट पर हुई थी, जिसके रूप में जो है दोहा भी है, जिसको अभी हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ा सा अति लघुत्तरी क्वेश्चन था, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग लघुत्तरी। ठीक है, इसमें क्या क्या है कि राम के मंच पर विराजमान होने का वह उपस्थित राजाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, उस समय मुनियों और देवताओं की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो ये जो है किस समय की बात हो रही है, जब जो है राम वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उस समय की जो है बात हो रही है। जब वहाँ पे जो है वह मंच पर पहुँचते हैं, उस समय की बात जो है इसमें हो रही है। जिसमें क्या क्या बताया जा रहा है, आप लोगों को आंसर ध्यान से देखिएगा। इसमें बताया गया है कि सीता, ठीक है, राम, ठीक है, जब वहाँ सीता का जो स्वयंवर होने वाला था, तो वहाँ पर जो है राम के मंच पर विराजमान होते ही सभा में जितने भी उपस्थित राजा थे, वह सीता से विवाह की आशा समाप्त हो गई। यानी जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे, क्या हुआ कि उनकी जो है जितनी भी, ठीक है, आशा लगी हुई थी, वह जो है समाप्त हो गई। ठीक, यानी निरपन केरी आशा निशनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। ठीक है, ये दोहा जो है जैसा कि उसमें है, तो इससे जो है यही। फिर मानी महीप मुकुद सक्षाने कपटी भूप उलूक लुकाने, यानी जो है जितने भी राजा थे उनकी जो है आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई, और जितने भी तारा रूपी समूह थे वे क्या हो गए, चमकना बंद कर दिए। यानी जो है देखिए समूह बंद हो गया, अर्थात तो जो है मौन हो गया, और राजा जितने भी अभिमानी राजा थे वह कुमुद यानी कुमुदनी की तरह क्या हो गए, मुरझा गए।
और कपटी राजा जो थे वो उल्लू की तरह जो है क्या हुए, छुप गए, यानी कपटी भूप उल्लू को लुकाने, यानी जो है उल्लू की तरह छिप गए। उस समय सभा में उपस्थित मुनि और देवता शोक से रहित होकर प्रसन्न हो गए, यानी भय विशोक कोक मुनि देवा, ठीक है, और बरसई सुमन जनामहि सेवा। और वे लोग क्या करने लगे कि फूल वहाँ पर बरसाने लगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन और इसका आंसर। फिर है दूसरा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिए, राम को देखकर सीता जी की माता के बिलखने पर सखी ने उन्हें किस प्रकार समझाया, ठीक है। जब वह उनकी माता जी जो हैं वह जब थोड़ा सा बिलखने लगी तो उनको जो है वो कैसे समझा रही हैं, कौन उनकी जो उनकी माता की सखी हैं वह कैसे समझा रही हैं, ठीक है। तो क्या कह रही हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गणिय न रानी, यानी कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सोच्यं सुसज सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तंभागा। यानी जो है इसमें क्या है कि वो जो चतुर सखी है वो क्या कहती है कि इनको जो है तेजवंत है, इनको जो है आप छोटा ना गिनिए, यानी जो है छोटा इनको ना गिनिए। कहाँ कुंभज, यानी जो है जो आकाश में रहते हैं, ठीक है, यानी जो अगस्त मुनि हैं वह जो है कहाँ इतने छोटे थे, लेकिन उन्होंने इतने अपार सिंधु को सोख लिया था, तो इसलिए जो है इनको जो है छोटा ना गिनिए। और सोचो सुजस संकल संसारा, यानी जो है उन्होंने क्या किया था, उस सागर को सोख लेने के कारण उनको जो है पूरा संसार जानता है। और उसी तरह से जैसे जो है सूर्यमंडल यानी छोटा सा होता है, लेकिन उसके प्रकाश होने से तीनों लोगों का वो जो अंधकार होता है वो क्या होता है, भाग जाता है। और मंत्र मंत्र परम लघु जासु सब विधि हरि हर सुरभ, यानी जो है मंत्र सब तरह से जो है छोटा होता है, लेकिन उसके बस में सभी देवता हैं। इसलिए हे रानी तुम राम के बालपन पर ना जाओ, यानी जो है उनको जो है छोटा ना देखो, और ये निश्चय कर लो कि जो है इस धनुष को राम ही तोड़ेंगे। इस बात को जो है आप अपने मन में जो है भंजिए, ठीक है, बार बार कहिए, ऐसी जो है बात वो बता रही है। यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल एकदम दिया गया है, आप लोग एक एक अक्षर को पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसलिए आप लोगों को इसे जो है प्रस्तुत किया है ताकि जो है आप लोग, कई बार ऐसा होता है कि अर्थ ना ही जो है मिलता है, भूल भी जाते हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर कुछ ऐसे आ जाते हैं जो आप लोग नहीं जानते, तो इसलिए हमने चाहा कि जो है प्रस्तुत कर देते हैं इसको। अब फिर आगे है कि सीता जी का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा, ठीक है, यानी उनका जो है हृदय व्याकुल क्यों हो उठा, तो इस बात से व्याकुल हो उठा, उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो है ये धनुष कोई और तोड़ दे, ठीक है। इस बात के लिए उनका जो है हृदय व्याकुल हो रहा था, वह जो है थोड़ा सा चिंतित हो रही थी। वह क्या सोच रही थी कि सीता जी का हृदय श्री राम को देखकर क्या सोच रही थी वह, कि सुकोमल है, यानी जो है वह अत्यधिक कोमल है, वो जो है ऐसा सोच रही हैं, ठीक है। जब उनको इन्होंने देखा तो वह जो है ऐसा सोच रही हैं, वह सोच रही हैं कि कहाँ धनु कुलसा ऊंचाई कठोरा कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, ठीक है, यानी जो है कहाँ जो है यह कठोर या पत्थर की समान कठोर है, और कहाँ जो है राम कैसे हैं, वह कोमल हैं। तो वह यही सोच रही हैं। और मन ही मन, ठीक है, वह मन ही मन या प्रार्थना करती हैं, क्या प्रार्थना कर रही हैं, वह जो है कह रही हैं कि मन ही मन मना हो अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल आपन सेवकाई करहि हित हरहु चाप गरुआई, ठीक है। क्या कहती हैं कि जो है आप हमारे वो जो शंकर जी और पार्वती जी को मनाते हुए कहती हैं कि आप लोग जो है इस धनुष को, ठीक है, या धनुष यानी जो आज तक हमने आप लोगों की सेवा की है, इसलिए जो है वह मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि हे शंकर जी, हे माता पार्वती, आप लोग प्रसन्न हो जाइए हमारे सेवा आराधना से, और हमें फल देने के लिए इस धनुष के भारीपन को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, हरहु यानी जो है कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये बात इसमें कह रही हैं। फिर है पंडितों की सभा में क्या अनुचित हो रहा है, यानी जो है कौन कह रही हैं, ये उनकी माता जी कहती हैं, ठीक है। इस बात को जो है पूछा जा रहा है यहाँ पर, उनकी माता क्या कहती हैं, वह जो है यही कहती हैं, इस बात को कहती हैं कि सचिव सभय, ठीक है, सचिव सभय सिख दे न कोई बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। क्या कहती हैं, यानी जो है यहाँ पर अत्यधिक अनुचित होने वाला है, इस बात को कह रही हैं। क्या कहती हैं कि कोमलता को देखकर, यानी राम की कोमलता को देखकर वह क्या करती हैं, विलाप करती हैं, और कहती हैं अपने सखी के इस सभा में, यानी ज्ञानी और पंडित विद्वान विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन यह और स्वयं राजा भी क्या हैं, जनक जो हैं वह अत्यधिक जो है बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी जो है इस बालक को, यानी श्री राम जो उनको बालक वह समझ रही हैं, इस बालक को शिव जी की धनुष तोड़ने के लिए जो है हट कर रहे हैं, क्या यह उचित है। जिसकी जो है गुरु ने और जो गुरु विश्वामित्र हैं उन्होंने भी इनको जो है आज्ञा दे दिया है। तो इस
धनुष को, ठीक है, कौन कौन नहीं तोड़ पाया है, या जो है बताते हुए कह रही हैं कि इस धनुष को जो है कोई भी, जैसे वो कौन कौन से उसमें राजा हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं आप लोगों को। इसमें रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, ठीक है, क्या कह रही हैं कि जो है यहाँ पे यह रावण और बाणसुर जैसे जो है राक्षस जो हैं, ठीक है, ये लोगों से यह छुआ नहीं गया यह धनुष, और यहाँ पर उपस्थित सभी राजा घमंड करके क्या हुए, हार गए। और तो उस धनुष को जो कोई नहीं तोड़ पाया, उस धनुष को इस बालक के हाथ में तोड़ने के लिए दे रही हैं, यह जो है कितना अनुचित हो रहा है, यह सोच रही हैं। हमने इतने अच्छे तरीके से इसको कवर किया है अपने क्लास में, यदि जो है उसको भी आप अच्छे से देख लेंगे तो ये कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को इसको पढ़ने की, क्योंकि जो है वो ऐसे याद ही हो जाएगा, एक एक शब्द का हमने अर्थ बताया है। आगे देखिए कि धनुष के समीप पहुंचकर राम ने लोगों को किस रूप में देखा, ठीक है, यानी जब राम वहाँ पर पहुँचते हैं धनुष के सामने, तो वह जो है वहाँ कैसे देखते हैं, यानी सब लोग जो है किस प्रकार वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यह बात जो है वहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर कि धनुष के समीप जब राम पहुँचते हैं, उस सभा में उपस्थित सभी लोग को देखा, तो वह जो है उन्हें कैसे दिखाई दे रहे हैं, चित्र के समान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यानी जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जितने भी राजा वहाँ पर जो है बैठे हुए थे, वह किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो उनको जो है चित्र की तरह एकदम जो है दिखाई देने लगे हैं, ठीक है, राम जब वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर आगे है इसी में कि जो है अर्थात मूर्तिवत, ये इस तरह से वही बात है, ठीक है। और जब उन्होंने फिर जो है क्या किया कि सीता की ओर देख रहे हैं, तो वह अत्यधिक क्या हो गई हैं, व्याकुल हो गई हैं, और उनका एक एक क्षण, ठीक है, एक एक कल्प कैसे बीत रहा है, वह कई साल यानी कई करोड़ों साल के समान जो है उनका एक एक क्षण जो है बीत रहा है, किनका, सीता का, ठीक है। तो यह बात जो है वहाँ पे बताई गई है। फिर आगे जो है देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन है कि राम द्वारा धनुष तोड़ने का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसमें वर्णन हम आप लोगों को बच्चे से थोड़ा सा विस्तार में तो दिया ही गया है, बट आप लोगों को जल्दी से बता देते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने सीता को बहुत ही क्या देखा, व्याकुल देखा, जिनका एक एक क्षण जो है कल्प के समान बीत रहा था, ठीक है। क्या उन्होंने देखा कि उनका एक एक क्षण जो है वह कल्प के समान बीत रहा था, तब उन्होंने क्या ठाना, ठीक है, तब वह ठान रहे हैं वहाँ पर कि वह अब इस बात को समझते हैं कि जो है जहाँ प्यासा व्यक्ति अगर पानी ना मिले, ठीक है, यानी जो है कोई यदि व्यक्ति है और उसे पानी ना मिले तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी अब देखिए एक उसका दोहा जो है उसको पढ़ के हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को कि 63 बारी बिनजू तनु त्यागा, मुए करहि का सुधा तड़ागा, ठीक है, का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, यदि प्यासे व्यक्ति को पानी ना मिले तो प्राण त्याग देगा, और जब प्राण चले जाए उसके बाद अमृत का तालाब उसके सामने प्रस्तुत करने से क्या फ़ायदा है, और सारी खेती यानी जो है कृषि पूरी तरह से सूख जाए तो फिर वर्षा होने से क्या फ़ायदा है, जैसा इस समय हो रहा है, ठीक है, फिर क्या लाभ, यानी जो है फिर आगे क्या कह रहे हैं कि इसका क्या लाभ है, यानी वह उनके तरफ देखते हुए समझते हैं, उनकी व्याकुलता को समझ जाते हैं, और तब जाके यानी अस जिय जानी जानकी देखा प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषा, ठीक है, उनको एक विशेष प्रकार से जो है देखते हैं, हर्ष के विकल होकर जो है वह उठे और मन ही मन गुरु को क्या किए, विश्राम किए, प्रणाम किया, और कौशल पूर्वक जो है तेजी से धनुष को उठा लिया, और जैसे ही धनुष को हाथ में उठाया तो हाथ में क्या हुई, जैसे बिजली चमकने लगी, ठीक है, यानी दमक्यऊ दामिन जिम जब लायो और पुनि नभ धनु मंडल संभयो, ठीक है, वह जो है बिजली चमकी और आकाश मंडल में मंडलाकार हो गई, इस तरह से जो है, ठीक है, इस तरह से मंडलाकार हो गई, बता देते हैं आप लोगों को, इस तरह से जो है जैसे धनुष इंद्रधनुष फैलती है उसी तरह से या जो है फैल गई पूरी तरह से। फिर आगे है कि सभा में उपस्थित लोगों ने यानी किसी ने राम को जो है धनुष से तोड़ते हुए देख भी नहीं पाए, ठीक है, इतने तेजी से उन्होंने उनको उठाया उस धनुष को कि कोई देख भी नहीं पाया और पता भी नहीं चला किसी को, ठीक है। और उसी समय जो है राम ने क्या किया कि धनुष को तोड़ दिया उसी क्षण, जिस क्षण जो है सभी लोग उनको इस समय जो है देख रहे थे, यानी तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, ठीक है, यानी और पूरे यानी जो है धुनि घोर कठोरा, घोर कठोरा का मतलब हो जाएगा कि अत्यधिक कठिन जो है भयंकर ध्वनि वहाँ पर तीनों लोकों में फैल गई। आगे देखिए
धनुष भंग पर अपने शब्दों में सारांश लिखिए। तो ये पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है। अब आप लोग सारांश लिख भी सकते हैं इसमें कि बालखंड से लिया गया है, ठीक है। इसमें कवि ने सीता जी के स्वयंवर का जो अनुरूप वर्णन है वह किया है। इसमें उनमें जो विशाल मंच बनाया गया है वो विराजमान है। फिर इसमें सज्जन पुरुष और अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। सभी राजाओं की सीता से विवाह की आशा समाप्त हो जाती है। सभी मौन हो जाते हैं। अज्ञानी रूपी जितने राजा थे वह फूल की तरह मुरझा जाते हैं और कुछ राजा उल्लू की तरह छिप जाते हैं। ये सभी बातें जो है आप लोगों को इसमें लिखना है। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को हम दिखा देते हैं बस। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ, यदि आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट करिएगा हमारे, और हम आप लोगों को जो है लिंक दे देंगे। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप की हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है, वहाँ जाएंगे आप लोग जो है वहाँ पे आप लोगों को बस वहाँ पे आप लोगों को जो है पीडीएफ है उपलब्ध करा दिया जाएगा। हम जो है उस पर पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग जो है ले सकते हैं, ठीक। ये जो है पूरी तरह से दिया गया है, इसको बताएंगे नहीं, इसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि ये पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है, इसमें कुछ अलग नहीं है। आप लोग एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है आगे देखिए क्वेश्चन कि वनवास के लिए जाते समय अयोध्या से कुछ ही दूर पहुंचने पर सीता जी ने श्री राम से क्या कहा, विस्तार में बताइए, ठीक है। ये बात जो है क्या वे कह रही हैं, क्या होता है वहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि वह थक जाती हैं थोड़ा सा जब वन पथ पर, ठीक है, क्या होती हैं, थक जाती हैं। यानी पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग दोए और झलक भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वेद। तो इसमें क्या है कि वह जो दो चार परग ही चली थी, यानी दो चार पाँव ही चली थी, तो क्या हुआ कि उनके जो है वह रास्ते में थोड़ा सा ही चलने के बाद जो है उनके मस्तक पर जो है पसीना यानी टपकने लगा और उनके जो है ओंठ वह क्या हुए गए, यानी जो है सूख गए। फिर जो है वह क्या कहती हैं, पूछती हैं, फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहों की तहें और तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु चली चल चुएं। तो इसमें क्या होता है कि वनवास के समय अयोध्या से थोड़ा सा ही चलने पर, ठीक है, वह क्या पूछती हैं कि अभी कितना चलना है, क्या पूछ रही हैं वहाँ पर, वो पूछ रही हैं कि चलनो अब केतिक, ठीक है, अभी हमको कितना चलना है, और पर्णकुटी करिहों की तहें, और जो है पेड़ों की छाया में खड़े होकर, ठीक है, और यह पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, अभी जो है कहाँ बनाएंगे। और फिर आगे वे कहती हैं, ठीक है, आगे क्या कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का परिखों पिया छा घरिखों हवे ढाड़े। यानी क्या कहती हैं कि लक्ष्मण जो है वह जल लेने गए हुए हैं, अतः घड़ी भर के लिए हमको जो है पेड़ की छाव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और इतने ही समय में उनका जो है पसीना पोंछ कर, कहती हैं उस समय में हम आपके जो है जो पसीने हुए हैं उनको जो है पोंछ देंगे, साफ कर देंगे, और जो है बालू पर जो आपके पाँव जो है जल गए हैं उनको जो है हम धो देंगे, ठीक है। यह बात जो है उनको कहती हैं। फिर ये हो जाता है समाप्त। इसके बाद कौन सा है कि राम लक्ष्मण तथा सीता जी को वन में जाते देख ग्राम की स्त्रियां अपनी सखी से क्या कहती हैं, ठीक है, वो क्या कह रही हैं, वहाँ पे जो है अपने में ये लोग बात ही कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं, वो लोग कह रही हैं कि ये रानी में जानी अजानी महापावी पाहन तू हे कठोर हियो है राजा हु काज अकाज न जानियो कहो तिय को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है आखिन में सखी रघिब्यो जोग इन्हें किम के बनवास दियो है। तो यहाँ पे क्या कह रही हैं, रानी में जानी अजानी महा, यानी जो है मैं उस अज्ञानी कैकेयी को मैं जानती हूँ, पावी पाहन तू ते कठोर ही जो है, यानी जो है उसका हृदय कैसा है, कठोर है, यानी पत्थर के समान कठोर हृदय वाली है। और राजा हुकाज, यानी जो है राजा भी जो है वह, यानी जो है वह बुरा और भला नहीं जानते हैं, उचित अनुचित का ज्ञान उनको भी नहीं है, ठीक है। जो राजा दशरथ हैं वह उचित अनुचित का ज्ञान उनके पास भी नहीं है, ठीक है। वह जो है सिर्फ उसी की बात, यानी जो उनकी पत्नी कैकेयी है उसी की बात जो है सुन करके इन लोगों को वनवास दे दिए हैं। और ये जो मूर्ति के समान इन राजकुमारों को जो है ये लोग वनवास देकर भला इनके प्रियजन लोग कैसे जो है जीवित रख रहे हैं, ये तो आँखों में बसने योग्य हैं, ठीक है। इनको जो है आँखों में रखने योग्य है, इनको वनवास भला जो है हम लोग ये जो इनके लोग हैं इन्होंने क्यों दे दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर था। फिर गांव की स्त्री की बात सुनकर अन्य स्त्री की स्थिति क्या हुई, ठीक है। यहाँ पे जो है इस बात को थोड़ा सा देखिएगा कि गांव की स्त्री यह बात सुनकर स्त्रियों की रानी कैकेयी को कठोर हृदय और राजा दशरथ को विवेकहीन मानती हैं। वे स्त्रियां श्री राम के रूप को नैनों में बसते हुए सीता जी
से राम के साथ उनका संबंध पूछती हैं। ठीक है, क्या पूछती हैं? उनका संबंध पूछती हैं। कैसे पूछती हैं? कि शीस जटा उर बाहु विशाल बेलोचन लाल तिरछी सी भौहें सूर तूर सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग पे सुठि सोहें सादर बारहि बार सुभाय चितय तुम यों हरहु मन मोहे पूछत ग्राम बधू सियो को कहो सांवरे से सखी रावरे को है। यानी जो उनसे क्या पूछती हैं, वह राम के बारे में जो है पूछती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये उफ़ी का जो है हमने बता भी दिया। ठीक है, उसका जो है हमने पूरी तरह से यहाँ देखिए बता दिया। उस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का भी हो गया उसी में। ठीक है, यानी जो है स्त्रियाँ जो है वो सीता से क्या पूछ रही हैं कि यही पूछ रही हैं कि जो भुजाएं, यानी जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, जो सिर पर जटा लगाए हुए हैं, विशाल नेत्र वाले हैं, भौहें तिरछी हैं, और तरकस यानी जो बाण और धनुष रखने वाला है। ठीक है, और बाण धनुष को धारण किए हुए हैं, और मार्ग में रास्ते में अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, और बार बार आदर से यानी प्रेम के साथ आपके तरफ देख रहे हैं, वह हमारा भी मन मोह लेते हैं। तो हे सखी बताओ, ये जो सांवरे यानी क्या कर रही हैं कि कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, यानी ये सांवले रंग के जो हैं वो तुम्हारे कौन हैं? तो सीता जी मर्यादा का पालन करते हुए संकेत के द्वारा उन्हें बता देती हैं, अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करते हुए मुस्कुरा कर सीता जी उन्हें जो है बता देती हैं कि श्री राम उनके पति हैं। कैसे बताती हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन दे सैन तीहें समुझाई कछु मुस्काई चली तुलसी तेहि अवसर सोहे सबय अवलोकत लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनु मंजुले कंज कली। तो सीता जी उनको जो है थोड़ा सा अपने नेत्र को तिरछे करके जो है बता देती हैं। इस बात से वो लोग जो है समझ जाती हैं। फिर आगे है वन पथ पर कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इन्हीं सब का जो है छोटा रूप जो है आप लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि कविता में सीता जी की मनोस्थिति व राम सीता के प्रेम का जो भाव प्रदर्शित किया गया है। सीता जी अयोध्या से कुछ दूर जाने पर ही क्या होती हैं, थक जाती हैं, उनके माथे पर पसीना आ जाता है, ओंठ सूख जाते हैं। राम से वह पूछते हैं कि अभी हमको कितना चलना है, हम जो है पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। सभी बात जो है अधिकता से थक जाने के कारण, और उनके आंसू जो है प्रवाहित होने लगते हैं आँख से, और संकोच पूर्वक व मनोस्थिति को व्यक्त करती हैं। फिर वे थक जाने से जो है संकोच के कारण आराम के लिए नहीं कहती हैं। ठीक है, वह सोचते हैं कि अभी आराम के लिए कहेंगे तो कहेंगे कि जो है जिद करके आई हैं यहाँ पर और आराम करने के लिए कहती हैं। तो इसलिए जो है वह दृढ़ता से अपने प्रतिव्रत धर्म का जो है पालन करती हैं। और इस कविता में कवि ने सीता के रूप में नारी के आदर्श उपस्थिति का जो है समाज को कर्तव्य पालन का क्या दिया है, संदेश दिया है। तो एक क्वेश्चन रहा, अब विस्तृत उत्तरी है। तो इसमें थोड़ा सा तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक परिचय का प्रकाश डालिए। यानी जो है यहाँ पे हम लोग जीवन परिचय भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है कि प्राचीन काल से कलम एक आदमी को भी संतों की श्रेणी में सम्मिलित करने का कार्य करती है। भक्ति भाव और कलम के मिलन से भारत को अनेक संत विद्वान और कवि दिए हैं, जिन्होंने समय समय पर हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं और माध्यम से अलंकृत किया है। एक महान संत कवि थे राम भक्त तुलसीदास। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास एक महान कवि होने के साथ साथ पूजनीय भी हैं। तुलसीदास जी राम आश्रित सखा के सद्गुणोपासक कवि थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस मानव संस्कृत का अमर काव्य है। अयोध्या सिंह हरियोध ने इनको क्या कहा है, तुलसीदास जी के संबंध में जो हरियोध हैं उन्होंने क्या कहा है, कविता करके यानी कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी या तुलसी की कला, ये बात जो है वो बता रहे हैं। फिर जो है इनका अब जीवन परिचय यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इनका जो है जन्म, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि 1497 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। और इनकी जो है बेनी माधवदास की रचना में गोस्वामी जी की जन्म तिथि जो है अलग बताई जाती है, शुक्ल सप्तमी बताई जाती है। तो इस संबंध में एक दोहा भी है कि 1554, ठीक है क्या है, 1554 विषे कालिंदी के तीर श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। ठीक है, ये जो बताया जा रहा है इसमें 1554 संवत में जो है बताया जाता है कालिंदी यानी जो है नदी के किनारे जो नदी है, ठीक है कालिंदी, उसके यानी यमुना नदी के किनारे। और श्रवण शुक्ल सप्तमी क्या बताया जा रहा है, श्रवण शुक्ल जो है वह सप्तमी है, और वहीं जो है तुलसीदास ने शरीर धरा यानी जो है जन्म लिया। फिर क्या है, शिव
शिव सिंह सरोज जो है इनके संबंध में, यानी काफ़ी जो है मतभेद है। इतना ज़्यादा आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही लिख देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक, फिर इसमें है कि इनके ये थोड़ी सी बात जो है इधर छोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मत वाला जो काफ़ी लोग इसमें डाल रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, और इनका जो है जन्म से ही अत्यधिक हष्ट पुष्ट थे, यानी जो है काफ़ी हत्थे कट्टे थे, और फिर दांत भी दिखाई दे रहे थे। इनके बचपन से ही क्या दांत दिखाई दे रहे थे, और इनको जो है शिशु रोया करते थे। ठीक है, इनको देखकर जन्म लेने के बाद प्राय शिशु रोया करते हैं, किंतु इनका पहला शब्द क्या था, राम बोला था। ठीक है, पहला क्या बोले थे, राम बोले थे, इसलिए इनका नाम राम बोला भी रखा गया था। फिर इनकी माँ इन्हें जन्म देने के दूसरे ही दिन चल बसी, यानी जो है उनकी मृत्यु भी हो गई, और इससे जो है इनको अशुभ मानकर चुनिया नामक एक दासी को सौंप दिया गया। ठीक है, और यह राम बोला 5.5 वर्ष के हुए चुनिया का भी देहांत हो गया, यानी जो है इनकी स्थिति काफ़ी गड़बड़ रही है। तो इस तरह से जो है इनका जीवन बीता। फिर 29 वर्ष की आयु में राजापुर से थोड़ी दूर यमुना के पास स्थित किसी ग्राम की भारद्वाज गोत्र की सुंदर कन्या रत्नावली के साथ इनका क्या हुआ, विवाह हो गया। और रत्नावली अपने मायके, एक बार जो है क्या हुआ कि वह मायके चली गई, तो यह अत्यधिक जो है व्याकुल हो गए, और भयंकर रात में यमुना नदी को पार करके, ठीक है, तैर कर जो है सीधे अपनी पत्नी के कहाँ पहुँच गए, शयन कक्ष पहुँच गए। ठीक है, ससुराल पहुँच गए, और रत्नावली ऐसी दशा में देखकर क्या हो गई, क्रोधित हो गई। और क्या दोहा यहाँ पे दिया गया है, क्या हुआ, कह रही है कि थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। लाज न आई आपको दौरे आयहु नाथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ करऊँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह यह, तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से, काहे ना होत भाव भीति। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने इनको कहा, इस तरह से बातें इनको कहे, तो जिससे जो है यह अत्यधिक जो है लज्जित हो जाते हैं। फिर उसके बाद तभी से जो है पूरी तरह से जो है कविता वविता लिखना शुरू कर देते हैं। तो अब देखिए आगे की कहानी, किस प्रकार पत्नी से लज्जित होकर यह राजापुर वापस लौट गए, और अपने घर जाकर इन्होंने यह पता इनको चला कि जो है उनकी अनुपस्थिति में उनके पिता भी नहीं रहे। ठीक है, यानी इनके पिताजी का भी देहांत हो गया, और इनका घर जो है यहीं से पूरा नष्ट हो गया, और कभी जो है उन्हें और भी कष्ट क्या हो गया, वहाँ से स्टार्ट हो गया। और तुलसीदास जी गांव में ही रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे, और वहीं से जो है ये भक्त बन गए। और संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार दिन जो है श्री राम ने इन्हें बालक रूप में क्या किया, दर्शन दिया। ये सब कहने की बात है। तुलसीदास जी ने कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं। तभी तोते का रूप धारण कर हनुमान जी ने इनसे एक दोहा कहा कि चिरकुट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसी चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ठीक है, ये सभी बातें ना भी याद रखेंगे कोई बात नहीं है, बट एक इनके मृत्यु उपरांत एक दोहा है, इसको याद रख लीजिएगा कि संवत 1680 गंगा के तीर, श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ठीक है, तो इस दोहे को आप लोग याद जरूर करिएगा। ये रहा इनका जो है जीवन परिचय, और इसके बाद थोड़ा सा साहित्यिक परिचय में देख लेते हैं, बस उसके बाद हो जाएगा समाप्त। तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत के अमूल्य धरोहर हैं। इन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य में राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो है क्या किया है, चरित्र का अंकन किया है, और शिव जी और श्री राम का भक्त प्रदर्शित कर समन्वय की जो भावना स्थापित, यानी शिव और श्री राम दोनों जी की ये जो है दोनों भगवान की जो है क्या करते थे, पूजा करते थे। और यहाँ से जो है इन्होंने 1631 में क्या किया इन्होंने कि प्रथम रामनवमी के दिन प्रातःकाल तुलसी जी क्या करते थे, श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह महान ग्रंथ संपन्न हुआ। अब इनकी जो है कुछ रचनाएं देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट रचनाएं। जैसे देखिए, अब स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट रचनाओं में, दोहावली, कवितावली, फिर इसके बाद जो है विनय पत्रिका, गीतावली, और यही बस, ज़्यादा जो है इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भाषागत विशेषताएं, ठीक है, इसमें कौन कौन सी भाषा है, तो यहाँ देखिए अपने समय प्रचलित दोहा, चौपाई, कविता, सवैया, पद आदि काव्य शैलियाँ जो है तुलसीदास की पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की हैं। इन्होंने रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली, दोहावली में साखी शैली,
और इसके अतिरिक्त कई शैलियों का जो है इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया, उपयोग किया है। और सभी अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास रचनाओं को क्या किए हैं, प्रभाव उत्पादक बना दिया है। और ब्रज भाषा तथा अवधि भाषा का समान अधिकार था इनको। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं किसमें हैं, ब्रज भाषा में, और श्री रामचरितमानस जो है अवधि भाषा में है। ठीक है, श्री रामचरित किसमें है, अवधि भाषा में है। अवधि को साहित्यिक रूप में प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनके काव्य में कला पक्ष की पूर्णता को देख यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदास संस्कृत भाषा के साथ साथ काव्य शास्त्र में भी पंडित थे, यानी ज्ञाता थे। ये हुआ समाप्त। अब इसके बाद देखिए जो जितना भी दिया है ये हम लोग नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि इसको जो है हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप लोग जो है वो लेक्चर जाके देख सकते हैं और देखना है आप लोगों को इसमें। हाँ, काव्यगत सौंदर्य में भी हमने जो है वहाँ पर भी बता दिया है आप लोगों को कि भाषा जो है अवधि है, शैली प्रबंधन है, फिर रस जो है इसमें श्रृंगार है, प्रसाद गुण है, और अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उपमा, चौपाई, छंद और दोहा है। ये सब जो है उसमें समाप्त हो गया है। ये देखिए कौन कौन सा दोहा है, थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। ये वाला है, ठीक है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन धृंग। ये पूरी जो है पूरी तरह से एकदम नीचे तक है। निरपन केरी आशा निशनासी से लेकर तोरहु राम गणेश गोसाई तक दिया गया है। फिर इसके बाद ये इसमें जो है जितना भी कुछ था वहाँ पे कंप्लीट हुआ है। फिर ये है परम मंत्र लघु, ठीक है, ये जो परम मंत्र वाला है कि परम मंत्र लघु जासु बस विधि हरि हर सुर्व, तो ये वाला है इसमें। और फिर इसके बाद ये भी समाप्त हो गया। ये सब उसमें बताया गया है आगे, ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद क्या आता है, हाँ, ये भाव स्पष्ट करने वाला ध्यान दीजिएगा, रविमंडल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। रविमंडल देखत लघु लागा और उदय उतासु त्रिभुवन तम भागा। ठीक है, यहाँ जो है क्या कहा गया है कि यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है, यहाँ पे कवि ने क्या स्पष्ट किया है, कवि ने स्पष्ट किया है कि रविमंडल यानी जो है जो सूर्य, रवि का मतलब सूर्य, और सूर्यमंडल देखत लघु मतलब छोटा, लागा मतलब दिखाई देता है, यानी सूर्यमंडल जो है क्या लगता है, छोटा दिखाई देता है। लेकिन उदय उतासु, लेकिन तासु मतलब उसके, उदय मतलब उदित होने से, त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों में, तम मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता है। लेकिन जो है उसके उदित होने से तीनों लोकों का संसार जो है क्या हो जाता है, भाग जाता है या समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो है छोटा व्यक्ति भी हर असंभव कार्य को कर सकता है। फिर आगे है कि खेलत मनसिज मीन जुग और जन विधु मंडल डोल, यानी जो है खेलत मनसिज, ये कैसा दिखाई दे रहा है, जब जो है वह उनको देखते हैं, राम जो है वह सीता को देख रहे हैं, तो कैसे दिखाई दे रहा है कि जो है पृथ्वी की देखन लगती है। यानी जो है जब वह, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ स्टार्ट से देख लेते हैं कि कवि ने सीता जी के लज्जाशील रूप का वर्णन किया है, कि कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सीता जी बार बार श्री राम को देखती हैं और तत्पश्चात लज्जा के कारण पृथ्वी को देखने लगती हैं, जिससे सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो चंद्रमा, ये चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। कैसा दिखाई दे रहा है कि खेलत मनसिज, यानी जो है मनसिज मीन। ठीक है, क्या इसका मतलब है कि कामदेव की दो मछलियां, मनसिज और मीन का मतलब मछलियां, यानी जो है काम रूपी कामदेव की दो मछलियां जुग जुग जुन, यानी कि जो है इस संसार में, इस जो है चंद्रमंडल में जो है खेल रहे हैं। विधु का मतलब चंद्रमा और मंडल का मतलब मंडल, यानी चंद्रमंडल। ठीक है, तो इस चंद्रमंडल में जो है क्या आ रही हैं, खेल रही हैं। फिर पूछत ग्राम बधू सिय को कहो सांवरे से सखी रावरे को है, यानी पूछत ग्राम बधू, यानी जो है गांव की बधू जितनी स्त्रियां हैं वे सिय को, यानी जो है सीता से पूछती हैं, कहो सावरे से, यानी जो है क्या करें कि कहो सावरे से, यानी जो सांवले रंग के हैं, सखी रावरे यानी आपके को हैं, कौन है वह, जो है आपके कौन है, ऐसा जो है उनसे पूछना चाहती हैं, यानी जो है वह राम का परिचय जानना चाहती हैं। तो ये हो गया समाप्त। इसके बाद है थोड़ा सा जो कहते हैं वो विकल्पी क्वेश्चन, इसमें इनका बचपन का क्या नाम था, तो राम बोला था। फिर तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था, आत्माराम दुबे था। फिर जो है आगे चलते हैं, तो कौन सी तुलसीदास की कृति नहीं है, तो जैसा आप लोगों ने देखा रामचरितमानस है, भैरव रामायण है, दोहावली है, लेकिन साहित्य लहरी किनकी है, साहित्य लहरी है सूरदास जी की, इनकी रचना नहीं है। तो सही ऑप्शन में कौन रहेगा, साहित्य लहरी। फिर श्री कृष्ण की ये
नहीं, ये यहाँ पे है तुलसीदास जी किसके भक्त थे, ठीक है, तो किसके भक्त थे, राम के भक्त थे, ठीक है। फिर इसके बाद काव्यगत सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, यहाँ पे देख लीजिए किसमें कौन सा अलंकार है, ध्यान दीजिएगा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, यहाँ जरूर ध्यान देना है। इसमें अलंकार अनुप्रास रूपक उपमा है, रस श्रृंगार है, अस्थाई भाव रति है, और इसमें जो है परम मंत्र मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर, यानी जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मंत्र तो अत्यधिक छोटा होता है लेकिन वह सब प्रकार से सभी देवताओं को, शंकर को, सभी लोगों को जो है अपने बस में किया है। उसी तरह से जैसे महामत गजराज यानी जो है मतवाला हाथी को, यानी इतने भयंकर हाथी को जो है वह जो उसको उसका रखवाला है वह सिर्फ जो है एक छोटे से अंकुश, एक छोटे से भाले से जो है भाले के नोक से उसको जो है अपने बस में करता है। इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, रस शांत है और अस्थाई भाव निर्वेद है। फिर आगे है लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर कोदंड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लखन का मतलब लक्ष्मण, लखेउ मतलब देखते हैं, रघुवंश मणि मतलब राम की ओर, और ताकेउ हर कोदंड, और जो है उसके बाद वह धनुष को देखते हैं, ठीक है। जब वह राम जो है धनुष को देख रहे हैं, शिव जी के धनुष को, हर का मतलब शिव जी और कोदंड मतलब धनुष, यानी जो है जब वह राम शिव जी के धनुष को देख रहे हैं तो उस समय राम को लक्ष्मण देखते हुए क्या कह रहे हैं कि पुलकित गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांड, यानी जो है वह पुलकित गात, ठीक है, वह पुलकित शरीर होने की, पुलकित हो जाती है उनकी शरीर, और वह क्या वचन बोलते हैं कि चरण चापी ब्रह्मांड, यानी जो है पृथ्वी को, या है पृथ्वी, और इस पृथ्वी पे जो है या अपना पैर रख कर, ठीक है, पैर जो है पूरी तरह से रख कर वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो उस बात को जो है ये बताया गया। तो इसमें कौन सा अलंकार है कि अनुप्रास और अतिशयोक्ति, ठीक है, यानी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है ना कि वह पृथ्वी को जो है वहाँ पे ब्रह्मांड को जो है दबाकर ऐसा बोल रहे हैं, तो इसलिए इसमें अतिशयोक्ति है। और वीर रस कौन सा है, वीर है, तो इसका स्थायी भाव उत्साह ही रहेगा। फिर राम विलोचन लोक सब चित्र लिखे से देख, कैसे दिखाई दे रहे हैं, जब वहाँ पे राम पहुँचते हैं तो राम विलोके लोक सब, जब राम देखते हैं तो सभी लोग चित्र के समान दिखाई दे रहे हैं, और सीता इसलिए कृपा यतन जाने विकल विशेष है, यह देखकर जो है वह उनकी व्याकुलता को देखकर अत्यधिक विशेष रूप से देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सा अलंकार है, इसमें है उपमा, अनुप्रास और शांत और श्रृंगार रस है, जिनका अस्थाई भाव शांत का निर्वेद और श्रृंगार का रति है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है। जल को गए लखन है लड़का, ठीक है, यहाँ पे वो सीता जी कह रही हैं कि वह जो है क्या, लखन जो है जो अभी बालक हैं वह जो है क्या लेने गए हैं, जल लेने गए हैं, तो इसलिए आप हम लोगों को थोड़ा सा जो है क्षण भर के लिए यहाँ पे रुकना चाहिए, और जिससे जो है हम आपके पसीने को भी जो है साफ कर देंगे, और आपके पैर को जो बालों में जो है जल गए हैं उनको भी जो है थोड़ा सा धुल देंगे। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, श्रृंगार रस है और अस्थाई भाव रति है। फिर तुलसी ने धनुष भंग प्रसंग में कौन से छंदों का प्रयोग किया है, तो कौन कौन से छंद, इसमें जो है दोहे एवं चौपाई दोनों हैं, ठीक है। दोहा कौन सा है, तो दोहा जो ये ऊपर जितना अभी भाव स्पष्ट करने के लिए दिया था ये सभी क्या थे, ठीक है, इधर इधर बता रहे हैं, ये सभी दोहे थे, ठीक है, ये सभी दोहे हैं, और उसके नीचे जितना भी दिया गया था वो सब क्या था, चौपाई था। जैसे एक पढ़ के बता देते हैं आप लोगों को कि कौन सा दोहा है कौन सा चौपाई है। तो जैसे इसमें देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी सन्निन समीप बोलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलखाई, ये क्या है, दोहा है। दोहे में क्या होता है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, लेकिन जो होता है चौपाई में 4 चरण होते हैं और सब में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे सखी सब कौतिक देखिन हारे जे हूँ कहावत हेतु हमारे, कोऊ न बुझाई कहूँ गुर पाही ए बालक असिहट भली नाही, ठीक है, ये क्या है, चौपाई है। फिर इसके बाद वन पथ पर कविता में प्रस्तुत रस का नाम व लक्षण लिखिए, तो इसमें कौन सा वन पथ पर जो है कविता में श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार रस इसमें पूरी तरह से है। और स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, ठीक, के वर्णन से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को क्या कहते हैं, श्रृंगार रस, इसका जो है परिभाषा भी बताया गया है। और इसमें अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। ये हुआ समाप्त, ठीक है, ये पूरी तरह से हो गया समाप्त। कौन सा, चैप्टर 2, जिसका नाम था धनुष भंग, तुलसीदास द्वारा रचित था। इसके बाद इसी तरह से जितने भी चैप्टर हैं सबका एक एक वीडियो में देख लेंगे तो ठीक रहेगा। बस आप लोगों को सिर्फ 2 ही वीडियो देखना पड़ेगा,
काव्य के पाठ में, एक जो है जो हमने व्याख्या पूरी तरह से बताया उसको, एक ए वाला, इस तरह से देख लेंगे तो आप लोगों को कोई भी किसी भी पाठ में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग लाइक और शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स, टेक केयर।